हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव ऑफ वेक्टर, जिसका की पार्ट हम लोग 1 देखेंगे। वेक्टर को हिंदी में हम लोग सदिश भी कहते हैं। तो अगर आप लोगों ने वेक्टर्स के क्वेश्चंस बनाने अभी तक नहीं सीखे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। आज हम आप लोग को बताएंगे कि वेक्टर्स के क्वेश्चंस कैसे होते हैं और उसे हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि 3i कैप माइनस 4k कैप का होल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट। याद रखिएगा, कभी भी अगर किसी भी वेक्टर के ऊपर होल स्क्वायर लिखा हो, इसका मतलब आप सिंपल समझिए कि ये आपके लिए लिखा हुआ है 3i कैप माइनस 4k कैप के मॉड का होल स्क्वायर। और मॉड का मतलब क्या होता है वो आप जानते हैं। मॉड का मतलब होता है मापांक, है ना बाबू रे। तो क्या लिखेंगे, आई कैप के कोफिशिएंट यानी 3 का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट कितना -4 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से आपको दिख जाएगा कि रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 का होल स्क्वायर। देखिए इससे आपका ये कट गया तो फाइनली आपके पास आ गया कितना 9 प्लस 16 इक्वल्स टू क्या 25। देखिए ऑप्शन में कहीं पर आपको 25 दिख रहा है क्या? बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। अच्छा लग रहा है आप लोग को? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि a इक्वल्स टू इतना b इक्वल्स टू इतना तो a प्लस b का मॉड का मान ज्ञात करें, है ना। क्या करेंगे बाबू रे? कुछ नहीं करना है। देखिए किसका आपको मापांक पूछा जा रहा है, आप कहेंगे a प्लस बी का। तो सबसे पहले अपन a प्लस बी लिख लेते हैं। तो वेक्टर a बराबर क्या है आपके पास, आप कहेंगे i कैप प्लस 2j कैप, है ना। और b वेक्टर बराबर क्या है बाबू रे? तो आप कहेंगे 2i कैप प्लस j कैप, है ना। जब हम लोग इस दोनों का सम करेंगे तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल्स, देखिए i कैप प्लस 2i कैप बराबर कितना हो जाएगा बाबू रे? तो आप कहेंगे 3i कैप। फिर देखिए प्लस 2j कैप प्लस j कैप इक्वल्स टू कितना, आप कहेंगे 3j कैप। अब हम लोग को क्या करना है, इसका मापांक निकालना है। तो अब आप लिखेंगे कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड बराबर हो जाएगा रूट अंडर, बोलिए i का गुणांक कितना है बाबू रे? तो 3, ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस j का गुणांक कितना है, आप कहेंगे 3 का स्क्वायर। तो फाइनली आपको दिखेगा 3 का स्क्वायर हो गया 9, अब फिर 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 9 कितना हो गया बाबू रे? 18। और 18 को दुनिया क्या कहती है बाबू रे? तो आप कहेंगे 3√2। ठीक है, ऑप्शन में देखिए तो 3√2 कहीं पे दिख रहा है क्या? बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, है ना। कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है क्या? और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए ताकि बहुत सारे बच्चों का भला हो सके। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो अभी जाकर के ज्वाइन करिए, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पर हम आप लोगों को वीडियो का सारा अपडेट देते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू रे 5j कैप क्रॉस 4i कैप इक्वल्स टू व्हाट। देखिए इसके लिए एक सिंपल सा फंडा आपको समझा रहे हैं, समझिएगा। जब भी यहां पे क्रॉस लिखा हुआ मिले ना तो क्या करेंगे, एक रूल आप याद रखेंगे। एक सर्कल बना लीजिएगा, सर्कल में इस तरह से आप रोटेशन लगाइएगा। यहां पे लिख लेंगे i कैप, j कैप और k कैप। ठीक है, याद रखना है कि जब भी हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे यानी घड़ी के डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, ठीक है, तो जो भी आएगा वो प्लस में आएगा। अगर हम लोग घड़ी के विपरीत दिशा में चलना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, तो जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो माइनस में होगा। क्या कहना चाह रहे हैं सर? सिंपल बात समझिएगा। जैसे i क्रॉस j करेंगे, i क्रॉस j कैप, तो वैल्यू देखिए i j क्या बच रहा है, आप लिखेंगे k कैप। ठीक है, अगर आपने j क्रॉस k कर दिया, j कैप क्रॉस k कैप, j k क्या बच गया, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा i कैप।
अगर आपने के कैप क्रॉस आई कैप कर दिया, के कैप क्रॉस आई कैप, तो देखिए के आई क्या बच गया, तो आप कहेंगे जे कैप। रहेगा याद, जब भी हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो रिजल्ट प्लस में आएगा। अगर हम लोग एंटी क्लॉक करने स्टार्ट करेंगे तो देखिए क्या होगा, जैसे आई कैप क्रॉस के कैप, अब देखिए इधर से चल रहे हैं तो रिजल्ट किस में आएगा, आप लिखेंगे माइनस जे कैप। ठीक है, अगर आपने लिखा के कैप क्रॉस जे कैप, के जे, रिजल्ट क्या आएगा, माइनस आई कैप। अगर आपने जे कैप क्रॉस आई कैप कर दिया तो आपके पास आ जाएगा माइनस के कैप। कोई दिक्कत है बाबू रे? तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए इस दोनों टर्म्स को याद रखेंगे। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। और एक तीसरा पॉइंट भी आपको बता रहे हैं, कभी भी अगर आई कैप क्रॉस आई कैप आ जाए, जे कैप क्रॉस जे कैप आ जाए, या के कैप क्रॉस के कैप आ जाए, याद रखिएगा दिस इज जीरो वेक्टर। ये सब क्या देगा बाबू रे, जीरो वेक्टर देगा। कोई डाउट नहीं, तीन बातें बस क्रॉस प्रोडक्ट के लिए याद रखना है। अलग अलग की बात होगा, इधर से प्लस इधर से माइनस, अगर सेम मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू जीरो आ जाएगा। कोई डाउट? अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है 5 जे कैप क्रॉस 4 आई कैप, डिफरेंट है। तो पहला काम आपको क्या करना है, देखिए जे आई किधर चल रहे हैं, घड़ी के विपरीत, और जब घड़ी के विपरीत चलेंगे तो क्या लेना है बाबू रे, माइनस। तो सिंपल आप पहले माइनस लिख दीजिए। अब 5 को 4 से गुना करेंगे, क्या लिखिएगा 20। अब देखिए जे आई क्या देगा, के कैप, तो यहां लिख देंगे के कैप। ऑप्शन में देखिए -20 के कैप कहीं है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल है। कहां पर, डी इज द राइट आंसर। पूरा समझते हुए इस डायग्राम को जरूर बना लीजिए कॉपी में, अगर आप नहीं जानते हैं तो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देश प्लस देश का मान ज्ञात करें। एक और बात आपको बता रहे हैं, नोट कर लीजिए कि कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट आ जाए तो सबसे पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट करिए। ठीक है, तो देखेंगे जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। आई कैप को हम रहने देते हैं, डॉट, यहां देखेंगे जे के, डब्बा जल्दी से देखिए बाबू रे, जे के यूं चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा आई कैप, फिर प्लस है तो प्लस जे कैप डॉट, देखिए आई के किधर जाना पड़ गया, बोलिए एंटी क्लॉक, तो क्या लिखेंगे आप माइनस जे कैप, फिर देखिए प्लस, यहां हो जाएगा के कैप डॉट, यहां देखिए आई जे घड़ी की दिशा में, तो क्या आ जाएगा बाबू रे, आप कहेंगे के कैप। कोई डाउट? अब फटाफट बोलेंगे आई डॉट आई क्या होगा 1 प्लस जे डॉट माइनस जे -1 प्लस के डॉट के 1, तो देखिए +1 -1 कट गया, क्या बच गया हमारे पास 1 देखिए ऑप्शन में कहीं पर दिख रहा है बाबू रे आपको, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम है? मजा आ रहा है आप लोगों को? यकीन मानिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम आपको वेक्टर सिखा के भेजेंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। तो वीडियो को देखिए पूरा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी वीडियो अपलोड होंगे उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका दिस डॉट दिस। सिंपल सी बात है बाबू रे, आप जानते हैं कि जब ये डॉट प्रोडक्ट में सेम ना हो तो वैल्यू क्या होता है 0, रट लो बस। तो आपको डॉट के लिए भी बता रहा हूं, लिख लेंगे कि आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू
जे कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू के कैप डॉट के कैप बराबर 1 होता है। ठीक है, डॉट में सेम चीजों का प्रोडक्ट 1 आएगा। और अगर इसी में आपने डिफरेंट कर दिया, जैसे आई के साथ आपने जे को बैठा दिया, आपने आई के साथ के कैप को बैठा दिया, ऐसे सभी कंडीशन में वैल्यू आपको 0 आने वाला है। ठीक है, आई का ही नहीं, आप चाहें तो जे कैप डॉट के कैप कर दीजिए, तब भी इसका वैल्यू 0 ही आएगा। तो यहां पर देखिए के और क्या है आई, वैल्यू डायरेक्ट आप कह दीजिए कि 0 इज द राइट आंसर। ठीक है बाबू रे, चलिए अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हमारा 9i कैप डॉट 2j कैप। आंसर बोलिए, आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बोलिए बाबू रे फटाफट, 9j डॉट के क्या होगा 0, क्यों? क्योंकि सेम नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कहा जा रहा है जे कैप डॉट के कैप क्रॉस आई कैप। अभी बताए थे ना कि जब भी डॉट और क्रॉस एक साथ आए तो पहले क्रॉस को निपटाइए। तो क्या लिखेंगे आप, जे कैप डॉट, यहां से बाबू रे बताना कि के आई कैसे चलेगा, क्लॉक की एंटी क्लॉक, क्या कहेंगे क्लॉक, के फिर आई तो क्या हो जाएगा जे कैप। तो जे कैप डॉट जे कैप बराबर कितना 1, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगला आपका ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक ना, याद रखना है कि कभी भी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कहा जाए तो ये बराबर होता है ए वेक्टर का होल स्क्वायर, और जब भी किसी वेक्टर पर होल स्क्वायर लगा हुआ हो तो आप इसको कहेंगे मॉड ए का होल स्क्वायर। ऑप्शन में देखिए कहीं पर मॉड ए का होल स्क्वायर है क्या, बिल्कुल सी इज द आंसर। ठीक है बाबू रे। नेक्स्ट है हमारा के क्रॉस आई क्रॉस जे। तो पहले डब्बा वाला क्यों निपटाते हैं, तो आप लिखेंगे के कैप क्रॉस, डब्बा में देखिए आई जे क्या हो जाएगा बाबू रे, आप कहेंगे के कैप। इस डब्बा का वैल्यू क्या हो गया के कैप। तो के कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, कमेंट करो तो आंसर बाबू रे। आप कहेंगे 0 वेक्टर। तो ऑप्शन में देखिए कहीं पर 0 वेक्टर है क्या, बिल्कुल। अब देखिए बहुत जगह आपको क्या हो जाएगा, यहां पे 0 लिखा हुआ मिलेगा, है ना। ऑप्शन में आप 0 पे टिक करेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 2 वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, एरो लगाना पड़ेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपका शून्य सदिश की दिशा होगी, कभी भी याद रखिए, एकदम नोट करके रख लीजिए, स्टार मार करके रख लो बाबू रे, कि शून्य सदिश की जो दिशा होती है वो अपरिभाषित होती है, अनडिफाइन होती है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका किसी तल पर लंब इकाई सदिश की संख्या। अब देखिए कह रहा है कि इसी तल, मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई प्लेन है, इस पर कितने लंब इकाई सदिश हो सकते, अरे हजारों हो सकते हैं भाई, यहां हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कितना खींचना है, बहुत सारा हो सकता है ना। तो क्या कहेंगे हम लोग, अनंत, यानी डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सब याद करने का चीज है, इसको याद रखिएगा। ठीक है बाबू रे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका दिस, देखिए समझिएगा, इस क्वेश्चन को स्पेशल नोट करिए, सुनना बाबू रे। कभी भी आपको बड़ी ब्रैकेट में ऐसा कुछ भी लिखा हो, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ऐसा ही हो, कुछ भी हो, तो करना क्या है, देखिए क्या लिखा हो, आई कैप, जे कैप और के कैप, है ना। क्या करिएगा, कुछ मत करिएगा, जो सबसे लेफ्ट में रहेगा इसको आप लिख लेंगे यहां, फिर लगा दीजिएगा डॉट, फिर आपको करना है जे क्रॉस के। है बात समझ में, एक्चुअल में दिस मींस दिस होता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना, तो अब बताइए इसका आंसर। तो आई कैप डॉट जे के क्या हो रहा है,
घड़ी के दिशा में चल रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा बाबू रे, तो जे के क्या हो जाएगा आई कैप। तो आई कैप डॉट आई कैप बराबर कितना 1। ऑप्शन में देखिए 1 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं बात को कि नहीं, समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिस डॉट दिस इक्वल्स टू व्हाट। तो बाबू रे फटाफट तू ही बताना कि इसका जब इसके साथ होगा तो हम क्या लिखेंगे, 2 आई कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप डॉट आई कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप। आप जानते हैं कि डॉट में जब भी डिफरेंट रहेगा तो वैल्यू क्या होगा, 0, कोई डाउट। फिर इधर माइनस, अब देखिए 2 तो अपना 2 है और i डॉट आई का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू रे, आप कहेंगे 1। तो फाइनली हमारे पास आ गया 2 माइनस 0 यानी 2 इज द राइट आंसर। देखिए तो 2 किधर दिख रहा है, बिल्कुल a इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है यदि a डॉट b बराबर दिस तथा a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का कोण π/3 हो एवं मॉड a मॉड b, तब मॉड a इक्वल्स टू मॉड b इक्वल्स टू व्हाट। सही है। करना क्या है बाबू रे, कह रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर है तो इस दोनों का मान क्या होगा, बहुत आसान है। सुनिए करना क्या है, हमें a डॉट b दिया हुआ है, आप जानते हैं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर होता है मॉड a मॉड b कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, थीटा आपका होता है दोनों वेक्टर के बीच का कोण। अब देखिए कि a डॉट b के जगह पर हमारे पास क्या दिया हुआ है बाबू रे, आप कहेंगे 1/2 है। देखिए कह रहा है कि मॉड a और मॉड b दोनों आपस में बराबर है, तो मॉड a और मॉड b के जगह पर भी हम लोग मॉड a रख दें, क्यों, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। अब कॉस और थीटा के जगह पर हम रख रहे हैं π/3। ठीक है बाबू रे, अब इधर से देखेंगे तो 1/2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा मॉड a इंटू मॉड a का स्क्वायर, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बाबू रे, तो आप कहेंगे 1/2 होगा, है ना। अब क्या करेंगे, तो देखिए इससे अपना ये 2 कट गया तो हमारे पास कितना आ गया, आप कहेंगे आपके पास है मॉड a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसलिए आप कहेंगे कि मॉड a बराबर हो गया क्या बाबू रे, ±1। तो आप आगे कहेंगे कि मॉड a बराबर कितना हो गया, +-1। बाबू रे याद रखना कि मॉड a किसी वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। इसलिए आप कहेंगे कि मॉड a इक्वल्स टू मॉड b इज इक्वल्स टू सिर्फ 1 लेना है, +1 लेना है, माइनस को कंसीडर मत करिएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी ऋणात्मक होता ही नहीं है। और हमने मॉड a मॉड b क्यों लिखा, क्योंकि आपसे कहा गया कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब मॉड a इक्वल्स टू मॉड b बराबर कितना 1। ऑप्शन में देखिए 1 कहीं दिख रहा है क्या, a इज द राइट आंसर। तो बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मजा आया क्या, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए। और फिर से मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि अगर अभी तक भी आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तुरंत जाइए, जल्दी से ज्वाइन करिए, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए ऐसे और भी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अंत तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।